अगला जो हमारे सिलेबस में मौजूद है तो वो है कि बेरिलियम क्लोराइड इज़ कोवेलेंट नॉट आयोनिक। अच्छा, तो जब हम भी किसी दो एटमों के दरमियान बॉन्ड को ये देखना चाहेंगे कि आयोनिक है, कोवेलेंट है, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम पता लगा सकते हैं। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लेस देन 1.7 होगा तो वो होगा लेस आयोनिक बॉन्ड या मोर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है। तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 1.5 आएगा। तो 1.5 जब आया तो इसका मतलब है कि इट इज़ लेस देन 1.7, so means it has more covalent character and less ionic character। वो इस वजह से कि बेरिलियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना है तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ये क्रॉस जो हैं दीज आर बेरिलियम्स इलेक्ट्रॉन और ये डॉट हुए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। तो अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है, तो मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दरमियान में शेयर्ड ही रहेगा। थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ खींचा जाएगा, पोलर बॉन्ड होगा लेकिन आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा। ये बॉन्ड पोलर होगा बट द मॉलिक्यूल एज ए होल इज़ नॉन पोलर, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट फिर ज़ीरो आता है। तो इस वजह से बेरिलियम ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ जाने नहीं देता, जिसकी वजह से ये कर जाता है कोवेलेंट करैक्टर। फिर साथ में पानी में इनसॉल्युबल है तो उससे भी हमें पता चलता है कि इट हैज़ ए कोवेलेंट करैक्टर। अगला कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाकी ग्रुप मेंबर के क्लोराइड के मुकाबले में कम होता है, तो मीन्स कि इट हैज़ ए कोवेलेंट करैक्टर। इसी तरह सॉल्यूशन में ना तो इलेक्ट्रोलाइट है और ना ही मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये चीज़ें बना जाती हैं बेरिलियम के कंपाउंड्स को एज कोवेलेंट इन नेचर। स्पेशली दी क्लोराइड हुआ या दूसरे भी इसके कंपाउंड तो वो कोवेलेंट नेचर रखते हैं। नेक्स्ट जो दिया है कि वो कह रहे हैं कि बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ग्रीक वर्ड एम्फोटीरस, जिसका मतलब है बोथ, यानी विच कैन एक्ट बोथ एज एसिड एज बेस। तो हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को हम चेक करना चाहते हैं कि ये बेसिक है कि नहीं, तो इसका किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें। अगर इसने रिएक्शन किया तो मीन्स कि ये बेसिक करैक्टर रखता है, और रिएक्शन के दौरान एसिड बेस का रिएक्शन जब भी होता है साल्ट उसमें ज़रूर बनेगा, और अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो फिर साल्ट और साथ में वाटर भी बनेगा। तो इस रिएक्शन में भी बेरिलियम क्लोराइड साल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो ये शो करता है कि HCl तो हमारे पास मालूम था कि एसिड है, लेकिन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ने शो किया कि इट इज़ बेस। फिर इसका हम ये टेस्ट करवाएं कि ये एसिड है कि नहीं है। बेस का तो ये कंफर्म हुआ, अब एसिड है कि नहीं है तो इसका रिएक्शन फिर हम बेस के साथ करेंगे। तो ये हमने लिया बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड
और उसका रिएक्शन हमने बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन के साथ किया। तो जब हम ये रिएक्शन कर देते हैं तो इसमें भी हमें साल्ट मिल जाता है, और साल्ट जो है Na2BeOH होल 4 बन जाता है। तो ये सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो बेराइलेट है, तो इसका नाम होगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो बेराइलेट। तो ये भी साल्ट बना। तो मीन्स कि हमें मालूम था कि NaOH बेस है और बेरिलियम ने जब इसके साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाया तो मीन्स कि इट इज़ एक्टिंग एज एसिड नाउ। तो ये दो रिएक्शन कंफर्म कर जाते हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर।